तो सब प्रेमियों को हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 10 भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। हरिओम। कल बात हुई थी संबंधियों की, और कौन संबंध लगा सकता है। आप इंद्रिय भोग में रहेंगे, ये उत्तम प्राकृतिक भगवान संबंध बहुत कम लगेगा। इंद्रिय के माध्यम से जब हम ये संसार में विचरण करते हैं और इंद्रिय सुख ज्यादातर आप देखोगे कि आपके अहंकार के अनुसार वो चलता है। इंद्रिय का स्वामी अहंकार, उस माध्यम से आप गुजरेंगे जिसमें आपका अहंकार बढ़ता हो। जब इंद्रियों का हम साथ देते हैं अहंकार को पूर्ति करने के लिए, उस अवस्था को भी मूढ़ मूढ़ तो मूढ़ जब अपने स्वयं को ना जानने की कोशिश करते हैं। आप जितना हम अहंकार को बढ़ाते हैं, अपना सतचित रूप को ना जानने की कोशिश को विमूढ़ अवस्था कहा जाता। आपके जीवन में अहंकार या सतचित आनंद खुद का रूप, और जो सतचित आनंद रूप में स्थित होता है, उसकी इंद्रिय सही तरह से अपना काम निर्वाह करते हैं। इंद्रियों का काम सिर्फ सच्चित आनंद रूप तक आपको लेना। अगर वो अहंकार तक आपको लेते हैं, वो अपना काम निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जब वो आपको अपनी सच्चित आनंद स्वरूप घन स्वरूप अवस्था को ले जाते हैं, वो अपना काम निर्वाह करते हैं। तो आप देख लीजिए, आप मूढ़ हो, अज्ञानी हो, आपकी स्थिति आप खुद जांच लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जितने देर तक अंधकार रहे एक जगह पर, एक बार रोशनी आने से 1000 साल की अंधेरा दूर हो जाता है। एक बार, एक क्षण में अंधकार टूट जाता है जब रोशनी आ जाती है, चाहे वह अंधकार लाखों साल से वहां पड़े हो। तो जब आप अपने इंद्रिय की जाल में फंसकर अहंकार की वृत्ति को बढ़ा रहे हो, अंधेरा फैल रहा है, चारों तरफ बंधन दिख रहा है, संसार में सिर्फ और सिर्फ आतंक और जरा
रोग, पीड़ा, ये सब मिल रहा है, ये सब अपने खुद की अज्ञान के कारण, अपने इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुख में प्रवर्तित करने के कारण। जब शारीरिक सुख मिलता है तो जान लीजिए अहंकार बढ़ता है। जिस जिस वजह से आपको शारीरिक सुख मिला, उस वजह से आपको पीड़ा होगा। जहां सुख है वहां पीड़ा है। जहां से आप इंद्रिय सुख लिए हैं, उसी के कारण आप पीड़ा सहेंगे। बार बार हम एक कथा सुनाते हैं। एक बच्चे ने आम देखा आंखों से, हाथ से स्पर्श से उसे तोड़ा, अघ्राण किया, लाकर अपने मुंह में, अपने स्वाद में डाला। तो जो आम की बगीचा का माली था वो दौड़ के आया, पीठ पर पीटा, लेकिन जिस जिस इंद्रिय के कारण ये सब हुआ, वो आंख रोया। जहां जहां से आप सुख, इंद्रिय सुख उठाओगे, वहीं वहीं से आपको पीड़ा सहना पड़ेगा। सिर्फ सतचित आनंद में जब आप अपने आप को नियोजित करोगे, इंद्रियों को नियोजित करोगे अपने स्वरूप को जानने के लिए, उसमें कोई पीड़ा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बाधा नहीं। आप करके देख लीजिए। ये कर्ण बना है ईश्वर की गुणगान सुनने के लिए। ये जीव वाक शक्ति बना है ईश्वर की गुणगान करने के लिए। ये आंख बनी है ईश्वर की, ये भरा भरा जहां दुनिया देखने के लिए। सब में ईश्वर डालना है। जैसे आपकी हर जो भी रसोई करते हैं उसमें नमक डालते हैं और फिर स्वाद बढ़ता है, सब में ईश्वर डालना है। मन से, तन से, शरीर से, पूरा, तब जाकर आप साइड इफेक्ट से, संसार की साइड इफेक्ट से परे होंगे। नहीं तो बहुत साइड इफेक्ट। क्या इतना चलेगा? हाँ, बिना ईश्वर अगर इंद्रिय में आप ले रहे हो तो बहुत साइड इफेक्ट मिलेगा, देख के। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? ईश्वर बनाइए या खुद की अहंकार बनाइए, आप रचनाकार है, क्योंकि आप ईश्वर के सत्ते से पलने वाले हो। ईश्वर की जितने सारे गुण है आप में उतने सारे गुण है, क्योंकि हम सब ईश्वर के संतान। तो ईश्वर इस जहां बनाए, हमें बनाए, हमने अहंकार बना दिया। हरिओम प्रभु जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ईश्वर का नाम एक बहुत बड़ा ईश्वर, परमात्मा से ईश्वर। बाबा जी मैं यही सोच रही थी सुन के अर्पिता जी